तो शुक्ला जी, राम राज्य का क्या मतलब है? राम राज्य का मतलब ये है हाँ, कि कोई किसी को सताए नहीं ऐसा। और हर आदमी एक दूसरे को सहयोग करे, जैसा कि भगवान राम ने किया है त्रेता युग में, हाँ जी। वैसा ही युग हम अपने देश में लाएं। तब तो राम राज्य की कल्पना तब तो की जा राम राज्य की कल्पना सही होगी। अच्छा अच्छा। जी, और नहीं तो कहना गलत है ये। नहीं तो राम राज्य कहाँ है? तो राम राज्य में खुले में आप सामान रख दीजिए, कोई चोरी नहीं करता था, कोई किसी की छीना झपटी नहीं करता ऐसा। था। ये था राम राज्य। तो बीजेपी तो राम राज्य लाने की कल्पना घोषणा भी की थी अपने संविधान में ही है हमारे। संविधान में? बीजेपी तो है ही है। हाँ। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही ये कहता है राम राज्य ले आएंगे। तो क्या राम राज्य की रामायण के अनुसार राम राज्य की स्थापना हो रही है? कोई नियम बनाया गया है क्या? नियम तो पूरे संविधान है। हाँ। संविधान में पूरे जो प्रावधान है, हाँ, हाँ। वो राम राज्य के ही कल्पना के तहत है। लेकिन ये आरक्षण करके जाति विशेष वर्ग को बांटा गया है, ये गलत है। ये एक विशेष उपबंध है। हाँ क्योंकि हजारों वर्ष से जो है पिछड़े दलित, हाँ जी। इन सब सुविधाओं से वंचित हो गए। खास तौर से मुगलों के शासनकाल में, अंग्रेजों के शासनकाल में सब वंचित हो गए। अन्यथा पहले का अगर भारत देखा जाए, हाँ हाँ, तो उस समय जो है राम राज्य के अनुसार ही कार्य होते थे। कार्य होते थे। लेकिन इस समय कोई किसी का, अब विक्रमादित्य का राज देख लीजिए, कोई चोरी नहीं करता था। हाँ। खुले में दरवाजा खोल के चले जाते थे लोग बाग। हाँ तो ये राम राज्य ही तो था। लेकिन राम राज्य की घोषणा और कल्पना भर करती है सरकार को, आरक्षण करके अब देखिए, वर्गों को बांट करके, लड़ा करके, ऐसे कानून बना के कठोर। तो ये राम राज्य की कल्पना है क्या? सरकार लड़ाती नहीं है। तो फिर क्यों ऐसे नियम बनाती है? हम लड़ते हैं हैं। इसलिए कि वर्ग संघर्ष की स्थिति बनती है। तो ये राम राज्य की कल्पना थोड़ी है। नहीं, ये राम राज्य की कल्पना तो हमने संविधान में किया है कि हम ऐसा ले आएंगे। लेकिन ये फील्ड में, जमीन में उतारने की कोई कोशिश नहीं कर रही सरकार। कर रहे हैं, सरकार वाले कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे हैं। पर कितना उपलब्धि इनको मिल रही है या नहीं मिल रही है, ये हम लोग जो है इसका मूल्यांकन करते हैं। ऐसा तो ऐसा लगता है कि नहीं हो रहा है। लेकिन जब सुविधाएं मिल रही हैं इस तरह की, और सुविधाएं मिलेगी तो क्यों कोई किसी की चोरी करेगा? अगर चोर जो है उसको रोजगार मिल जाएगा तो चोरी नहीं करेगा। नहीं करेगा, सही बात है। गरीब को भोजन मिलेगा तो दूसरे से छीना झपटी नहीं करेगा, उसको भोजन। तो ये भोजन जो मिल रहा है आरक्षण के तहत या गरीबी के तहत, आप समझ लीजिए, तो ये वही राम राज्य के ही। लेकिन गरीब ब्राह्मण में नहीं है क्या? सामान्य में नहीं है हर गरीब? एक वर्ग में है। तो उनको फिर क्यों नहीं दी जा रही? उनकी अनदेखी की जा रही कि नहीं, प्रतिभा की? अब देखिए, उसमें आर्थिक रूप से पिछड़े और आर्थिक रूप से कमजोर ब्राह्मण या सामान्य वर्ग के लोग भी आरक्षित किए गए हैं। EOW कहते हैं, है ना? EW किए गए हैं, लेकिन लागू थोड़ी है हर तरह से। लागू है एक कुछ परसेंट में, लेकिन इसका अनुपात देखिए तब तक नहीं ठीक हो सकता जब तक कि समाज, अब जैसे जिसको विकास हो गया, जिसका जब मुलायम सिंह है, लालू प्रसाद यादव पिछड़े वर्ग में रहे, लेकिन इनका विकास हो गया, तो इनको अब उस कैटेगरी से हटाना चाहिए, गरीबी से हटाना चाहिए। अब इनको जो संबंध हो गए हैं, संपन्न हो गए हैं, इनको उस गरीबी से हटा देना चाहिए। तो क्यों नहीं कर रही सरकारें आकर के? ये जाति व्यवस्था, ये जाति व्यवस्था जो हिंदुस्तान में है, उसकी वजह से है, ये इनको नहीं हटाया जा रहा। ये आंदोलन खड़ा कर देते हैं, तो ये राम ही आगे आ जाते हैं। उनका जो सबसे कमजोर आदमी है, जो जिसके पास वास्तव में कुछ नहीं है, वो नहीं विरोध करता। विरोध ये करते हैं जो संपन्न हो चुके हैं। तो संपन्न को ही इसका लाभ मिल रहा, गरीबों को नहीं मिल रहा। सही कह रहे हैं आप, है ना? संपन्न को मिल रहा है फायदा, और गरीबों को नहीं मिल रहा। नहीं तो सब गरीब भी ना संपन्न हो जाते हैं। तो कहने का ये राम राज्य और विश्व गुरु की कल्पना थोड़ी है। ये जाति व्यवस्था इसमें बाधा है।
बाधा है। बहुत बड़ी बाधा है। तो इसको सरकारों को जो मैनिफेस्टो में लाते हैं उनको अमल करना चाहिए, ये खत्म करना चाहिए ऐसे नियम। बिल्कुल करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल करना पड़ेगा। ये जाति विभेद जो है खत्म करना पड़ेगा। लेकिन पब्लिक में ये सबसे पब्लिक को मूर्ख बना के सत्ता हासिल कर लेते हैं। ये राजनीतिक दलों की चाल है। ऐसा कहने का राजनीतिक षड्यंत्र से पूरा भारत नीचे जा रहा। मेन मेरा यही मकसद था आपसे बात करने का। थैंक यू, धन्यवाद।